राम राम साथियों। आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है। International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite सूचना केंद्र, Jaipur Road, Ajmer। और जैसा भारत के लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है, ये सबको अवसर देता है। इतना विराट लोकतंत्र और उसकी विराट परंपरा, जिसने बहुत सारे लोगों को समाहित किया, अनेक विचारों को, और इसी किस्म से इन विचारों को बढ़ाने के लिए अनेक दलों के प्रतिनिधि, और इसीलिए इस लोकतंत्र की खूबसूरती बनी। महलों की विरासत वाले लोग भी बने, तो छोटी झोंपड़ी से निकले हुए लोग भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उससे पहले आज़ादी का संघर्ष, और उस संघर्ष से उपजे हुए अनेक नेता, जिन्होंने भारत को एक नया संविधान दिया, नई शासन व्यवस्था दी, और कालांतर में धीरे धीरे लोकतंत्र परिपक्व होता चला गया। इसी भारत की खूबसूरत धरती राजस्थान, मरुधरा, इस मरुधरा में अनेक माटी के सपूत पैदा हुए। बहुत वर्षों तक देश में और प्रदेश में कांग्रेस का परंपरागत शासन रहा। एक समय था जब नेहरू जी की तूती बोलती थी देश में। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि कांग्रेस का कभी कोई विकल्प होगा। और उस चुनौतीपूर्ण समय में 51 में एक दिया जला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हाथों। उस दल का नाम था जनसंघ और चुनाव चिन्ह था दीपक। बेशक उस समय नारे लगते थे, इस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे बदलाव भी देखा। इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद होने वाले, अपने पार्टी के एजेंडे पे शहीद होने वाले, शहादत देने वाले, वो पहले व्यक्ति थे। जनसंघ की परंपरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ बढ़ती चली गई, और अनेक महापुरुषों ने विपक्ष के नाते एक मुखर आवाज बनकर इस देश के लोकतंत्र को मजबूती दी, और जनसंघ का विस्तार होता चला गया। राजस्थान राजपूताना जागीरदारों की धरती, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से रियासतों का एकीकरण हुआ और राजस्थान बना। इस राजस्थान की राजनीति में अनेक लोगों ने योगदान दिया, लेकिन उस जनसंघ की परंपरा को बढ़ाने वाले जो पहले ऐसे विराट पुरुष थे, जो राजस्थान के खाचरियावास के छोटे से राजपूत कुल में पैदा हुए, एक सामान्य से साधारण से व्यक्ति, जो बाद में व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित हुए, उस जनसंघ को ऊंचाइयां देना, जनसंघ का वो संघर्ष हम सुनते थे, हम पढ़ते हैं। लेकिन हमारे पहले के नेता बताते हैं कि भैरू सिंह शेखावत जी वो शख्स थे जिन्होंने इकलौते अपने दम पर भी पूरे राजस्थान में घूम घूम कर प्रचार किया। लोग उपहास भी करते थे, व्यंग भी होता था, संघर्ष भी होता था, लेकिन उसी संघर्षों से उपजा हुआ एक विराट व्यक्तित्व कालांतर में स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत जी के रूप में खड़ा हुआ। इस प्रदेश में 52 से लेकर और एक लंबे अरसे तक प्रदेश में दशकों तक राजनीति के शीर्ष पे रहने का, मुख्यमंत्री के रूप में या नेता प्रतिपक्ष के रूप में, स्वर्गीय शेखावत जी की विलक्षण बौद्धिक क्षमता और राजनीतिक चातुर्य ने उनको एक साधारण व्यक्ति से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। और केवल मुख्यमंत्री तक नहीं, उस छोटे से गांव से उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचना, मुझे लगता है कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती थी, यही ताकत थी। आज उनकी 97वीं जयंती है। हम लोग उनको श्रद्धा से याद करते हैं। पहली बार जब जनता पार्टी का शासन आया, 1967 की समिति सरकारों के दौर में भी जनसंघ की बड़ी भूमिका थी। लेकिन 75 का आपातकाल का संघर्ष, ये उस पुरानी पीढ़ी के
लोगों के संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल थी। और उसके बाद जब परिवर्तन का दौर आया, जनता ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वास्तव में कांग्रेस के उस लंबे शासन को उखाड़ फेंकने का काम भारत की और राजस्थान की जनता ने किया और एक सौभाग्य का दिन उदय हुआ जब 1977 में भैरों सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में संयुक्त दलों की एक सरकार बनी जनता पार्टी के नाम से। सब लोग जानते हैं कि विपक्ष का संघर्ष, लेकिन शासन की नीतियां ये समाज को आगे ले जाती हैं। जनता पार्टी के शासनकाल में यूं तो बहुत सारी ऐसी अभिनव योजनाएं थी, लेकिन कुछ योजनाओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गरीब कल्याण के और अंत्योदय के उस विचार को आगे प्रवृत्त किया। काम के बदले अनाज योजना उन्हीं में से एक थी और वो पूरे देश में नहीं, दुनिया में शोध का एक मॉडल बनी कि किस तरीके से किसी गरीब के घर में अन्न का दाना पहुंचे। और इसलिए भैरों सिंह शेखावत जी की सरपरस्ती में काम के बदले अनाज योजना ये अभिनव योजना थी, अद्भुत योजना थी। प्रदेश उस समय बीमारू अवस्था में कहा जाता था कि राजस्थान एक बीमारू प्रदेश है। स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत जी ने अपने नेतृत्व में राजस्थान को उस बीमारू की श्रेणी से बाहर निकाला। इस तरीके से आर्थिक प्रबंधन को समायोजित किया कि प्रदेश के जो मजबूत स्रोत थे आय के, चाहे माइनिंग हो, चाहे पर्यटन हो, खेती हो, खेती से जुड़े उद्योग धंधे हों, इन सब को समग्र तरीके से समाहित करते हुए स्वर्गीय शेखावत जी के विलक्षण नेतृत्व ने राजस्थान को आर्थिक रूप से भी ताकत दी और इस प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक सद्भाव के लिए भी शेखावत जी को हमेशा याद किया जाएगा। उनको अजात शत्रु कहा जाता है और कई बार तो राजस्थान में ये मजाक चलती थी कि क्या दोनों नेता मिले हुए हैं, जो शीर्ष नेता कांग्रेस के होते थे, भैरों सिंह शेखावत जी होते थे, क्या दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। ये बेशक व्यंग में हो सकता है या जनता के मिजाज के हिसाब से विरोध का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसके पीछे हकीकत ये थी कि राजनीतिक दलों में नेताओं में इतना लिहाज था, इतना सम्मान था। उस सम्मान के और उस लिहाज के कोई जनक थे राजस्थान की राजनीति में तो निश्चित रूप से स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत जी थे। 90 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए विचार मंथन शुरू हुआ तो शेखावत जी थे जिन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायती राज को ऊंचाइयां देते हुए तय किया कि अब भारतीय जनता पार्टी का कमल ये हर दरवाजे तक पहुंचेगा, हर दर तक पहुंचेगा, हर घर तक पहुंचेगा। और इसलिए पंचायती राज की संस्थाओं के चुनाव, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव, ये चुनाव चिन्ह पर होने शुरू हुए। भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिली और जो एक पार्टी पर ठप्पा था कि बीजेपी शहरों की पार्टी है, बीजेपी चंद बिरादरियों की पार्टी है, इस मिथक को तोड़ने में शेखावत साहब ने सफलता पाई और उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव में, नगर-नगर में, डगर-डगर में, खेत और खलिहान में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल कार्यकर्ताओं के रूप में सुशोभित हो रहा है। मित्रों, मैं आप सब की तरफ से, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से अनेक शुभकामनाएं इस अवसर पर, इसलिए कि हम सब लोग स्वर्गीय भैरव सिंह जी की परंपरा के लोग हैं। उन्होंने राजनीति में जो हमें सिखाया, ईमानदारी और कर्म, शुचिता और कर्म और पार्टी के प्रति समर्पण। आज ये समय है जब बहुत नई पीढ़ी के लोग आते हैं, महत्वाकांक्षाओं के साथ आते हैं और उस महत्वाकांक्षाओं के चलते बहुत सारा टकराव होता है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। शेखावत साहब के अनेक अवसरों का मैं साक्षी रहा हूँ। मैं युवा मोर्चे में काम करता था और कई बार उनके साथ जाने का सौभाग्य मिलता था, उनसे मिलता था तो कोई ना कोई सीख जरूर मिलती थी। मेरे 2000 के उपचुनाव में, सादुलपुर के उपचुनाव में आप पधारे थे और जिस तरीके से सिंह की तरह उन्होंने दहाड़ लगाई, वो आज भी YouTube पर पसंदीदा तौर पर सुनी जाती है, देखी जाती है। उन शब्दों ने मुझे इतना गौरवान्वित किया
इतना ऊर्जावान बनाया कि उनकी प्रेरणा आज भी स्मृतियों में गूंजती है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए कहते हैं कि राजनीति सिर्फ नारों की नहीं सरोकारों की हो, जन भागीदारी जरूरी है। इसलिए जिस तरीके की नीतियां बनती हैं, ये भैरव सिंह शेखावत जी भी कहते थे कि जनता सरकारों पर जनता की निर्भरता एक सीमा तक हो, जनता की भागीदारी हो, जनता पैरों पर खड़ी हो। और इसीलिए आगे चलते चलते जिस तरीके से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज्य, ग्राम स्वावलंबन और स्वाभिमान, उसी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की प्रेरणा और उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी करते थे। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जन भागीदारी की भी बात करते हैं और जन सेवा की भी बात करते हैं। मैं आज स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के इस 97वें जन्म दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो ये संकल्प लें कि राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जनता की सेवा, ये हमारा पहला लक्ष्य हो। और मैं कार्यकर्ताओं को साधुवाद भी दूंगा कि हमारे उन महापुरुषों की, उन वरिष्ठ नेताओं की मंशा के अनुरूप आप लोगों ने और ख़ास तौर पर राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने कोरोना के कालखंड में जो काम किया वो अद्भुत था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा और पूरी दुनिया ने भी देखा। और इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि राजनीति का व्यक्ति भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए, राजनीति का व्यक्ति भी रक्तदान के लिए, राजनीति का व्यक्ति दिव्यांगों के लिए, राजनीति का व्यक्ति महिलाओं की सुरक्षा के लिए, राजनीति का व्यक्ति शिक्षा के लिए, राजनीति का व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए, राजनीति का व्यक्ति स्वच्छता के लिए ये इन अभियानों में शिरकत करेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम समाज की अपेक्षाओं को पूर्ति कर पाएंगे। 24 तारीख को मुझे खुशी हुई कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर में 11 लाख पेड़ लगाने का निश्चय किया है। एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है, ये वेद और पुराण कहते हैं। और इसलिए बहुत आसान है, अपनी अपनी पंचायत में, अपने अपने बूथ पर जिसकी जैसी श्रद्धा हो, 1 लगाए, 2 लगाए, 9 लगाए, 100 लगाए, पेड़ जरूर लगाए। अपने जन्मदिन के अवसर पर संकल्प ले, अपने परिवार के किसी खुशी के मौके पर संकल्प ले और किसी विशेष अवसर पर 1 पेड़ लगाने का संकल्प जरूर पूरा करें। इसी तरीके से हम जानते हैं कि प्रदेश में खून की कमी होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बीमारियां होती हैं। अस्पतालों में खून की कमी की अक्सर बात सुनाई देती है। अस्पताल के लोग इस बात के लिए हमेशा अपील करते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारतीय जनता युवा मोर्चे का कि जिन्होंने रक्तदान को एक अभियान बनाया और इसीलिए रक्तदान को भी संकल्प बनाएं। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शुभचिंतकों ने, मित्रों ने, इन सब ने भी इस दौरान पेड़ के साथ साथ रक्तदान के संकल्प को निभाने का प्रण लिया है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जब भी संकल्प लें, जब आवश्यकता पड़े तो अपने आप को रक्तदान के लिए तत्पर करें। हम उनकी सूचना, उनके मोबाइल नंबर संबंधित CMHO को, संबंधित अस्पतालों को उपलब्ध कराएंगे ताकि किसी गरीब रोगी को उनके खून की बूंद से नया जीवन मिल सके। मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय शेखावत साहब जैसे विराट व्यक्तित्व के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम उनके जन्मदिन पर यह संकल्प ले सकते हैं कि अधिकाधिक पेड़ लगाएं, अधिकाधिक रक्तदान का संकल्प लें। आप सब लोगों ने मेरे अध्यक्ष के रूप में 25 तारीख को 1 वर्ष का कालखंड पूरा होगा और मैंने विजयादशमी के दिन ठीक 1 वर्ष पहले स्वर्गीय शेखावत साहब की समाधि स्थल पर शीश नवाकर ये दुआ मांगी थी कि आप सब लोगों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आपके व्यक्तित्व से हम प्रेरणा लेते रहें। इसका आकलन तो जनता करे, कार्यकर्ता करे, लेकिन इस 1 वर्ष के कालखंड में स्वर्गीय शेखावत साहब की प्रेरणा से मैं जितना कर पाया वो सब आपके समक्ष है। मैं एक बार फिर से स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।